सांसों को मेरी गिला मुझसे कैसा, खुद ही है खुद को मिटाया। अम्मा, खाने को कुछ नहीं है, मुझे भूख लग रही है। कल का सालन रखा है, जाओ गरम करके खा लो। मुझे बासी नहीं खाना, मुझे ताज़ा बना के दें। बासी नहीं खाना ना तो बाहर से जाके खा लो। घर में राशन पानी है नहीं, और नवाब साहब को बासी खाना नहीं खाना। तो आपको मुझे पहले बताना चाहिए था ना, घर में राशन नहीं है। क्यों क्यों बताऊं? नौकरानी हूँ मैं तुम्हारी, तुम्हें भी तो कुछ पता होना चाहिए ना। तुम इस घर के फर्द नहीं हो क्या? बहू बेटे को तो सारी जिम्मेदारी संभालनी होती है। माओ को तो कोई काम ही नहीं करने देते, राज करती हैं वो तो। लेकिन यहाँ तो उल्टा हिसाब है, मुझे तुम लोगों को कर करके खिलाना पड़ता है। बहू है तो सुबह उठती है, नवाब साहब तैयार होती हैं और दफ्तर चली जाती हैं। और तुमसे तो मुझे किसी किस्म की कोई उम्मीद ही नहीं है बेटा। बस भाई बस, बहुत हो गया। अब तुम जानो और तुम्हारी बीवी जाने। राशन डालो या ना डालो, वो खाना पकाए नहीं पकाए, मेरी बला से मैं अपनी 2 रोटियों का बंदोबस्त कर लूंगी। मुझसे नहीं होती अब तुम्हारी ये खिदमतें। और ना मेरी बूढ़ी हड्डियों में ना इतनी ताकत है कि मैं तुम दोनों को पका पका कर खिलाऊं। कमाल है, कल तक तो आप बिल्कुल ठीक थी, आज एकदम बूढ़ी हो गई हैं। हाँ हाँ, हो गई हूँ मैं बूढ़ी। अरे जिस माँ का तुम जैसा बेटा हो ना, वो तो टेंशनों में ही बूढ़ी हो जाती है। खुदा के लिए माफ कर दो मुझे भाई। अब क्या हो गया अम्मा, क्यों मसला क्रिएट कर रही हैं? आप जानती हैं वो वर्किंग लेडी है, वो ये सब कुछ कैसे कर सकती है? क्यों क्यों नहीं कर सकती भाई? दुनिया जमाने की औरतें काम करती हैं, लेकिन उसके साथ वो अपने घरदारी भी देखती है, बच्चों को भी संभालती है, शौहर को भी देखती है। तुम्हारी बीवी की तरह नहीं है कि सुबह उठेंगी, नाश्ता करेंगी, ऑफिस चली जाएंगी, वहाँ से वापस आएंगी, अपने कमरे में बंद हो जाएंगी जाके। और कुछ ना सही, सुबह जाने से पहले खाना तो पका सकती है ना वो। लेकिन नहीं भाई, वो क्यों पकाएंगी? नौकरानी है ना घर के अंदर, मैं पकाने के लिए बैठी हूँ ना। बहू को तो इसलिए ब्याह कर लेकर आई थी ना मैं इस घर में कि मुझे कुछ आराम मिलेगा। लेकिन मेरी ऐसी किस्मत कहाँ, मेरे तो नसीब ही फूट गए हैं। ना मुझे तुम्हारी तरफ से कभी कोई सुकून मिला है, और ना ही मुझे अपनी बहू की तरफ से कोई आसार नजर आ रहे हैं भाई। बेटा, वो मेरी शादी हॉल वालों से बात हो गई है, तो चल के उन्हें एडवांस दे आते हैं और फिर वहाँ से कैटरिंग वालों के पास भी चले जाएंगे। कल तुम फिर ऑफिस चले जाओगे तो बेहतर है कि ये सारे काम आज ही निपटा लें। मैंने ऑफिस से रिज़ाइन दे दिया। सो आपने जो जो काम करने हैं मुझे बता दीजिए, मैं करवा दूंगा। रिज़ाइन कर दिया? क्यों? इस ऑफिस में मज़ीद काम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। क्या मुश्किल हो गया था भाई? हाँ, आखिर कब उतरेगा तुम्हारे सर से इस लड़की के इश्क का भूत? पागल हो गया तुम उसकी मोहब्बत में। कुछ एहसास है तुम्हें? बहन की शादी है घर पर, खर्चे कहाँ पर पहुंच चुके हैं। महंगाई का आलम देखो तुम, कैसे पूरे होंगे ये अखराजात? तुम नौकरी छोड़ के बैठ गए हो। तुम्हारी माँ ठीक कह रही है बेटा, तुम्हें कुछ तो ख्याल करना चाहिए था। आखिर तुम्हारी भी कोई जिम्मेदारियां हैं। मुझे मेरी जिम्मेदारियों का अच्छी तरह एहसास है अब्बू, और आप फिक्र न करें, मेरी तरफ से कोई कोताही नहीं होगी, ना ही नाजिया की शादी में कोई कमी आएगी। ये मेरा आपसे वादा है।
बात सुनो। देखो इसकी। अब ऐसे सर पकड़ कर बैठने से क्या होगा? पहले सख्ती करते तो ये नौबत नहीं आती ना। क्या सख्ती करता? अब जवान बेटे पे हाथ उठाने से तो रहा ना। हाथ ना उठाते, लेकिन कम से कम घर से निकालने की तो धमकी दे सकते थे। मैं देखती कैसे ना उतरता ये इश्क का भूत सर से, 2 दिन में सीधा हो जाता। पागल हो गया, नौकरी छोड़कर बैठ गया। क्या हो गया अम्मी आपको? कैसी बातें कर रही हैं आप? अब्बू, आपको अम्मी की बातों में आने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। उसने सिर्फ अपनी नौकरी छोड़ी है, कोई गुनाह नहीं किया है। उसको बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी दोबारा। आप लोग प्लीज उसकी नौकरी को लेकर परेशान मत हो। हाँ, नौकरियां तो यूं सड़कों पे बढ़ती फिर रही हैं कि मिल जाएगी उसको। अच्छे अच्छे लोग सड़कों पर धक्के खा रहे। मुझे बताओ, ये कोई वक्त है नौकरी छोड़ने का? उस लड़की के इश्क में पागल हुआ जा रहा है, माँ बाप की कोई परवाह ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम। आपने तो आज ऑफ ली थी ना? आप घर पर आराम करते, आप मुझे लेने क्यों आ गए? घर बैठा बैठा बोर हो रहा था और कुछ ग्रॉसरी भी करनी थी, तो सोचा चलो चल के दोनों काम साथ ही कर लेते हैं। मेरे ख्याल में पहले कुछ खा लेते हैं। आपने लंच नहीं किया? एक्चुअली अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने कुछ बनाया नहीं और बाहर से ऑर्डर करने का मेरा मूड नहीं था। रिदा प्लीज़ कल ऑफिस जाने से पहले खाना बना दिया करना आप, ताकि तुम्हें वापस आकर किचन में जाने के झंझट ना हो। अम्मी से तो अब कोई काम होता नहीं। क्या हो गया रिदा, परेशान लग रही हो? डोंट वरी, तुम्हें अकेले काम कुछ नहीं करना पड़ेगा, मैं तुम्हारे साथ करूँ। ओके? आखिर हम दोनों को मिलकर घर चलाना और संभालना है ना? चलें? चाहिए। कुछ एहसास है तुम्हें? बहन की शादी है घर पर, खर्चे कहाँ पर पहुंच चुके हैं। महंगाई का आलम देखो तुम, कैसे पूरे होंगे ये अखराज? तुम नौकरी छोड़ के बैठ गए हो। दाइम, अब तुम भी मुझे मेरी जिम्मेदारियों पे लेक्चर देने आई हो? नहीं, बल्कि मैं तुमसे ये कहने आई हूँ कि तुमने बहुत अच्छा किया वो नौकरी छोड़ दी। मैं जानती हूँ दाइम कि तुम्हारे लिए वो जॉब कंटिन्यू करना कितना मुश्किल हो रहा था, और तुमने बहुत अच्छा किया खुद को इस मुस्तकिल अज़ियत से निजात दिला के। चलो कोई तो है इस दुनिया में जिससे मेरी तकलीफ और अज़ियत का एहसास। रिज़ाइन मैंने कुछ वक्त पहले कर दिया था। तुम्हारी शादी का सीन नहीं था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम्हारी शादी यूँ अचानक फिक्स हो जाए। हम जॉब थोड़ी देर और कंटिन्यू कर लेता। क्यों करते तुम जॉब कंटिन्यू? क्यों देते मेरी वजह से खुद को अज़ियत? देखो दाइन, मेरी बात सुनो। मुझे पता है अम्मी अब्बू के बात करने का अंदाज़ कुछ ठीक नहीं है। प्लीज़ अम्मी अब्बू की बातों का बुरा मत मनाया करो यार। वो हमारे माँ बाप हैं, बूढ़े हो गए हैं, और अब जब मेरी शादी सर पे है तो वो और भी परेशान है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, जिस तरह के हालात हैं ना, उनकी जगह कोई भी पेरेंट्स हो तो इसी तरह रिएक्ट करें। अच्छा तुम ये सारी बातें छोड़ो, मैं तुमसे कुछ बात करने आई हूँ। बैठो। दाइम, मुझे तुमसे ये कहना है कि तुम्हें मेरी शादी के अखराजात के लिए परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और ना ही अपनी सेविंग्स में से कुछ निकालने की ज़रूरत है। इन 2-3 सालों में मैंने जितनी मेहनत और जितना काम किया है, अपने लिए इतने पैसे तो जमा कर लिए हैं कि अपनी शादी के अखराजात खुद उठा सकूं। नहीं, तुम्हें अपने पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छे बुरे वक्त में काम आएंगे यार। हाँ, तो आ गया ना अच्छा वक्त। अब नहीं खर्चूंगी तो फिर कब खर्चूंगी? लेकिन लेकिन कुछ नहीं।
सेविंग्स इसीलिए की जाती है कि वक्त पड़ने पे काम आ सके। और तुम अब टिपिकल मर्दों की तरह बिहेव ना करना मेरे साथ कि मेरे होते हुए तुम्हें सेविंग्स यूज करने की जरूरत नहीं है। देखो ताइन, मैं आज जिस भी मकाम पे हूँ तुम्हारी सपोर्ट की वजह से हूँ, वरना अम्मी कभी मुझे इतना आगे बढ़ने देती? तो आज जब मेरे भाई पे मुश्किल वक्त आया तो मैं उसे सपोर्ट नहीं कर सकती। अच्छा, अब तुम इन सारी बातों को, सारी फिक्रों और सोचों को अपने दिमाग से निकालो और अपने लिए कोई अच्छी सी जॉब ढूंढो और अपनी शक्ल सीधी करो। चाय बना के लाऊं तुम्हारे लिए? सर 60,000 बिल हो गया आपका। है? 60,000 बिल हो गया आपका। 60,000? महंगाई भी तो कितनी हो गई है ना, कार्ड नहीं मिल रहा, यहाँ तो रखा था। आप सही से देखिए, यहीं कहीं होगा। सही से देख रहा हूँ, नहीं है कहीं गिर विर ना गया हो। मैंने अपना वॉलेट कहीं निकाला तो नहीं था। सर मैं आई हेल्प यू? और ठहरो यार, मेरा कार्ड नहीं मिल रहा, मैं हेल्प यू। अब रिदा एक काम करो, तुम अपने कार्ड से पेमेंट कर दो। इतनी ख्वारी की है, दोबारा कौन करेगा? मैं घर जाके देखता हूँ, शायद घर पे पड़ा हुए। अभी तुम प्लीज पेमेंट कर दो। कर दो यार जल्दी से पेमेंट। कहाँ गिरा है? सारी चीजें रखो, मैं घर जाके देखता हूँ। रिदा तुम ये सामान अपनी जगह पर रख दो और प्लीज़ खाना भी जल्दी बना लो। मुझे बहुत भूख लगी है, दोपहर में भी नहीं खाया था। मैं ऊपर रूम में अपना कार्ड देख कर आता हूँ। ओके? और हाँ, ये परफ्यूम भी लेती है ना ऊपर। ओके?
अभी एहतियात से। अल्लाह, अमरीन, आप तो लगता है अभी से घबरा गए। अभी तो शुरुआत है। नाश्ता करो और फिक्र मत करो, मैंने अपनी निगरानी में बनवाया है और किसी किस्म का वहम करने की ज़रूरत नहीं। सीधी सी बात है बेटा, जब दिलों में बदगुमानी पैदा हो जाए ना तो एतबार आना मुश्किल हो जाता है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ आजकल की ज़्यादातर लड़कियाँ जॉइंट फैमिली में रहना पसंद नहीं करती। तुमने भी शायद अपने शौहर के साथ अकेले घर में रहने के ख्वाब देखे होंगे, इसलिए तुम्हें ये सब कुछ इतना बुरा लग रहा है। क्या मुझे अफान को सब बता देना चाहिए? नहीं, ये भी काम परेशान हो जाएंगे। पहले जॉब की वजह से इतनी टेंशन है। खला की टेंशन क्या कम थी, जो नई मुसीबत सवार हो गई, वो भी हमेशा के लिए। मुझसे ही सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा। इस बार मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि ये लोग दोबारा यहाँ कभी ना आए, हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएं। क्या हुआ फहद, कार्ड वाला आपको? हाँ नहीं, सारी जगह देख लिया, शायद कहीं गिरा दिया कार्ड मैंने। आपने ब्लॉक तो करवा दिया है ना? हाँ, ब्लॉक करा दिया था। अब जाकर नए सिरे से सारा प्रोसीजर करना पड़ेगा, फिर पता नहीं कब जाकर कार्ड इशू होगा। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा, आप परेशान नहीं हो। बेटा थैंक यू और सॉरी, किस लिए? तुम्हें इतनी परेशानी उठानी पड़ी, और थैंक्स इसलिए तुमने मेरे मसले को अंडरस्टैंड किया। हम एक दूसरे को समझेंगे तभी तो ज़िंदगी चलेगी ना। हम एक दूसरे के दुख सुख के साथ ही, खुशियों के साथ, मुश्किलें भी साथ ही फेस करनी है। तुम्हें पता है मैं बहुत लकी हूँ, मुझे इतनी समझदार बीवी मिली है। वो तो है। क्या बातों से ही पेट भरना है? नहीं, खाना तैयार है, आप आ जाएं। चलो फिर चलकर खाना खाते, बहुत भूख लगी है। आ जाओ। कहीं जा रहे हैं आप? हाँ, वो एक कंपनी के साथ मेरी मीटिंग है, मुझे जॉब के लिए अपॉइंट करना चाह रहे हैं। मैंने तुम्हें बताया तो था। पर तुम्हारी अपॉइंटमेंट थी। हाँ मुझे याद है तुम्हारा अपॉइंटमेंट है, मगर सेकंड हाफ में है।
तब तक मैं आ जाऊँगा, फिर हम चलेंगे। अच्छा हाँ, जब तक मैं नहीं आ रहा अपना ध्यान रखना और कुछ खा लेना। बल्कि मैं नसरीन से कहता हूँ कि तुम्हें जूस दे देगी, वो पियो। वैसे कैसा लग रहा हूँ? अच्छे लग रहे हैं। इसका मतलब है कि रिश्ता, मेरा मतलब है कि जॉब पक्की हो जाएगी। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, ना ध्यान रखना। ओके, अल्लाह हाफिज। उबैद, माशाल्लाह माशाल्लाह, देखो तो सही कितनी प्यारी लग रही है ना उबैद? आखिर बीवी किसकी है? अभी मेरा तो दिल चाह रहा है कि यहीं से ही डायरेक्ट रुखसती करवा लूं। चुप करो तुम। लेकिन नाजिया, ये तुमने बहुत लाइट कलर पसंद कर लिया। इतने ऑप्शंस है, कुछ भी देख लो भाई। आफे, मुझे यही कलर अच्छा लगता है। वैसे लग तो अच्छा रहा है, लेट मी सी। हाँ, लेकिन मुझे इस ड्रेस की फिटिंग थोड़ी सी खराब लग रही है, बाजू भी थोड़े लूज है। लेकिन एक काम करते हैं, ये दुपट्टा लेकर देखते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, दुपट्टे से तो भाई और भी ग्रेसफुल लग रहा है ये सूट। लेकिन आप ये थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अरे तो क्या हो गया, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? तुम्हारा शौहर है ना, अब इसके दिन शुरू हो गए तुम पे खर्चा करने के। तो मैंने कब इनकार किया है? कीमती लोगों के लिए कीमती ड्रेस होना चाहिए। अभी प्लीज हम दोनों की एक पिक्चर तो लीजिएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लाओ। बाद में बिफोर एंड आफ्टर तो पता चलेगा। You will make the most beautiful bride. Trust me. कब से फोन कर रही हो तुम्हें? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही तुम? क्योंकि मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। क्या हो गया शाज़मा? हो जाते हैं बहन भाइयों में लड़ाई झगड़े, लेकिन ख़त्म भी हो जाते हैं। तुम्हारी तरह ऐसे जिद बांध के तो नहीं बैठ जाते ना बेटा। मैं बड़ी होकर, तुम्हारी माँ होकर तुम्हें मनाने के लिए आई हूँ, और तुम हो कि तुम्हारे नखरे ही नहीं ख़त्म हो रहे। तो मत उठाएं आप मेरे नखरे। क्यों उठा रही हैं? मैंने तो आपको नहीं बोला यहाँ आने को। इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी माँ औलाद की नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकती शाज़मा। और औलाद भी वो जो सबसे ज्यादा अजीज हो। कि तुम मुझे उतना ही परेशान करती हो। बस कर दे अम्मी, आपकी बाकी औलाद भी जो आपके साथ करती है ना, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। मेरा मुंह मत खुलवाएं आप। अस्सलाम वालेकुम खाला जान, आप कब आई? वालेकुम अस्सलाम, बस अभी आई हूँ। और आने का कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ। क्यों, क्या हुआ? सब खैरियत है?
भाई उसी दिन की नाजिया वाली बात पे नाराज है ये। जबकि यकीन मानो तुम लोगों के जाने के बाद मैंने नाजिया को इतना डांटा है, इतनी सलावातें सुनाई हैं, इस बात का भी मैंने लिहाज नहीं किया कि वो तो उस घर में चंद दिनों की मेहमान है, उसकी रुखसती हो जाएगी। लेकिन ये है कि अपनी नाराजगी खत्म ही नहीं कर रही, खफा है अभी तक। अरे वाह, नाजिया की रुखसती हो रही है, ये तो बहुत अच्छी खबर है। कब है रुखसती? बस इंशाल्लाह बेटे, अल्लाह ने चाहा तो खैर से अगले हफ्ते। इतनी जल्दी क्यों? हाँ, अब निकाह हो चुका है और लड़के वाले रुखसती का कहें तो हम इनकार तो नहीं कर सकते, मानना तो है ना हमें। हाँ खाला, ये भी है। और अगर कोई भी काम हो मेरे लायक प्लीज़ मुझे बताइएगा। बस बेटा बहुत शुक्रिया, खुश रहो, आबाद रहो, सिर्फ अपनी बीवी को समझाओ। सुन देखो ना, शादी का घर है, घर में 100 काम पड़े हैं, बजाय इसके कि ये माँ का साथ दे, उसका हाथ बटाए, उल्टा नाराज होकर बैठ गई है। अब तुम खुद बताओ जीशान, एक बहन की शादी में दूसरी बहन अगर शरीक नहीं होगी, हम क्या जवाब देंगे लोगों को? देखा, यही असल बात थी, निकल गई ना आपके मुंह से। आपको सिर्फ इस चीज की परवाह है कि आप लोगों को क्या जवाब देंगी, अपनी औलाद की कोई परवाह नहीं आपको। शाज़मा क्या हो गया है? इतनी सी बात को तुम अब तक लेकर बैठी हुई। बहन है तुम्हारी, बहनों से नाराज़गी अच्छी नहीं होती। और कुछ दिन में वैसे ही वो रुखसत हो जाएगी, और रुखसत होगी मुझसे बाहर जा रही है, बाद में फिर याद करोगी तुम अपनी बहन को। जिशान क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसी होती हैं बहनें जो दूसरों की बातों में आके अपनी सगी बहन की बेइज्जती करे, उस पर इल्जाम लगाए। मुझे ऐसी बहन नहीं चाहिए। खाला जान, हाँ परेशान ना हो, अभी ये ऊपर ऊपर से गुस्सा है, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान के दिल से उसकी बहन की मोहब्बत ख़त्म हो जाए। ख़ास तौर पे बहन का रिलेशन होता ही ऐसा है, बहुत स्पेशल होता है। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, ये नाजिया की रुखसती में ज़रूर आएगी। नहीं आएगी ना तो मैं लेकर आऊँगा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा बेटा, मुझे तुमसे ऐसी समझदारी की तवक्को थी। जरा आपा से मिल लूं, जब से आई हूँ इसी के साथ सर खपा रही हूँ। जी जी बिल्कुल मिले। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। बहुत मुबारक हो कमर। आपको भी बहुत मुबारक हो। अच्छा कि आप आ गई, बाकी सब नहीं आए? भाई वो तो अपनी मर्जी से टाइम के टाइम आने वाले हैं, मगर भाई मैंने तो कह दिया मैं तो पहले जाऊंगी, और मैं आ गई। बहुत अच्छा किया आपने। और शाज़मा तुम अब आ रही हो? तुम्हें तो सुबह से आना चाहिए था ना। शुक्र करे मैं आ गई। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। वालेकुम सलाम मेरी जान। चलिए। वे अल्लाह, आपा क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना? अरे हाँ हाँ सब ठीक है, बस ऐसी वो कमज़ोरी सी फील होती है ना, इसलिए सांस चढ़ रहा है। अच्छा खैर छोड़ो, तुम बताओ तैयारी वारी हो गई ना सारी? कोई कमी बेशी तो नहीं रह गई? अकेली पड़ गई ना तुम? अरे मैंने तो शाज़मा से कहा था कि 2-3 दिन पहले ही चली जाओ माँ के पास, हाथ बटा दो उसका, लेकिन कहने लगी कि नहीं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, आपको भी तो मेरी ज़रूरत है। ठीक कहा इसने आपा, आपको इसकी ज़रूरत है। और हमें क्या तैयारी करनी, कोई ऐसी ख़ास तैयारी नहीं करनी थी, अल्लाह का शुक्र। बस वो पीछे अपने लॉन में हमने सेटअप लगा लिया, और उबैद ने तो वैसे ही सख्ती से मना किया जहेज़ के लिए, तो हमें कुछ तैयारी नहीं करनी थी ऐसी ख़ास। बस चंद जोड़े बनाए नाजिया के और जेवर ख़रीद लिया। माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तुम भी तो नाजिया की वजह से बहुत परेशान थी ना, अब देखो कैसे अल्लाह पाक का करम हुआ कि आज अपने घर को जा रही है। ये देखें आपा,
नाजिया की बारात का जोड़ा उसके ससुराल से अभी अभी आया है। अच्छा है ना? माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। अल्लाह पाक पहनना नसीब करे। आप खाया जान, ये ड्रेस तो बहुत खूबसूरत है। हाँ, उसके ससुराल वालों ने बड़ी चाह से किसी बड़े डिज़ाइनर से बनवाया। माशाल्लाह, नाज़िया आप भी तो बहुत लकी निकली। माशाल्लाह, अल्लाह सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे भाई। आमीन आमीन। हाँ खाया जान, ये जो दिए रखे ना, ये मैं जलाऊंगी। क्या ज़रूरत है दिए जलाने की? ऑलरेडी घर इतना सजा हुआ है, कोई ज़रूरत नहीं। चला रहे तो शाज़मा, भाई दाइम की ख्वाहिश है कि घर के एक एक कोने में चरागा होना चाहिए, वही लेकर आया है। पता नहीं मसरूफियत में कामों में लगकर भूल गया होगा। कोई बात नहीं, मैं सजा दूँ। तुम पहले मुलाजमा को बुलाओ, उससे कोई सारी चीज़ें उठाकर नाजिया के कमरे में रख दे ध्यान से, ठीक है? ठीक है, मैं बुला देती। आपा तबीयत तो ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं। ऐसी घबराने बहुत हैरान हो रही हो तुम मुझे देख के। गुस्सा भी आ रहा है। तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ पे कभी नहीं आऊंगी? तुम्हारा बस चले तो मेरा हाथ पकड़ के मुझे भी बाहर निकाल दो। कुछ कर ही तो नहीं सकती क्योंकि ये मेरे भी बाप का घर है। तुम्हारा बस चले तो मैं तुम्हारे शादी के इवेंट्स भी अटेंड करूं, लेकिन मैं तो आऊंगी क्योंकि अम्मी ने मुझे बहुत मिन्नतें करके मनाया कि मैं तुम्हारी शादी पे आऊं। मुझे पता है कि अम्मी ही तुम्हें यहाँ लेकर आएंगी, बल्कि मुझे बताकर ही वो तुम्हें लेने गई थी, तुम्हें मनाने के लिए। और भला मैं क्यों नाराज होंगी? तो मेरी बहन हो, और बहनों में चाहे जितनी भी नाराजगी हो जाए, मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। मोहब्बत, हाँ मोहब्बत, जो शायद तुम्हें नहीं है, इसीलिए तुम्हें रिश्तों का एहसास भी नहीं। काश तुम्हें यह एहसास होता तो आज हमारा ताल्लुक इस नहज पे नहीं होता। नाज़िया आपी, you look beautiful, कितनी प्यारी लग रही है। मैं कहती थी ना, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। और आपका ये शादी का ड्रेस इतना हसीन है, मेरी तो नजरें ही नहीं हट रही थी इस पे से। बल्कि पूरी फैमिली में शायद ही किसी का इतना प्यारा ड्रेस हो। और आप इसे पहन के तो और भी प्यारी लगेंगी। थैंक यू सो मच मी जान।
मुझे तू जिसको